नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको अ, उसी कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा, जिस कंपनी के एक शानदार टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी बना है। अजय जिस कंपनी के ऊपर मैं स्विंग ट्रेडिंग ऑलमोस्ट ले चुका हूँ और जिस कंपनी के ऊपर स्विंग ट्रेडिंग बनने जा रहा है और वो स्विंग ट्रेडिंग अगर ब्रेकआउट हुए मतलब एंट्री लेवल अगर ब्रेकआउट हुए, तो वहाँ पे भी मैं एंट्री करूँगा। तो आपको सीखने के लिए ये सारे वीडियो शेयर किया जा रहा है। तो प्लीज़ इस वीडियो से आप सीखिए और सीख कर खुद एनालिसिस करके काम करिए। ये मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता। मेरे तरफ से सिर्फ सिखाने का काम है और आप सिर्फ सीखिए, उसके बाद काम करिए। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, उसका नाम है ईज़ी ट्रिप प्लानर। देखिए इस कंपनी के ऊपर मुझे 2 मतलब पिछले दिनों में एक कमेंट्स आया है। उस कमेंट्स को मैं ध्यान से देखा हूँ और मैं इस कमेंट के बारे में आपको भी बताऊँगा। तो जिन्होंने मुझे कमेंट्स किए और जिस सर ने मुझे कमेंट्स किए, मेरे हिसाब से उन्होंने सही तरीके से कंपनी को एनालिसिस करने का काम भी करा है। क्योंकि उनका जो कमेंट्स है कि सर इसके को-फाउंडर ने एक बहुत बड़ा लग्ज़रीज़ गाड़ियाँ खरीदारी की है और वो लग्ज़रीज़ गाड़ियाँ लैम्बोर्गिनी है। तो इतने पैसा खर्चा किया, तो क्या कंपनी खुद के पैसे से किया मतलब जो को-फाउंडर है उन्होंने क्या खुद के पैसे से खरीदारी की है कि कंपनी पैसा लेकर खरीदारी की है? अगर कंपनी के पैसे से इस तरीके से काम किया जा रहा है, तो कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा दिक्कत आ सकता है क्योंकि कंपनी का को-फाउंडर इस तरीके से काम करते रहेंगे, तो कंपनी के जो अपकमिंग कुछ ईयर्स में ग्रोथ होने का चांसेस कम हो जाएगा और कंपनी डेब्ट में चला जा सकते हैं। तो ये पॉइंट उन्होंने मुझे कमेंट्स करके बताया कि सर इसके ऊपर एक ज़रूर वीडियो करके आप ज़रूर समझा दीजिएगा, क्या सही में को-फाउंडर ने ये जो लैम्बोर्गिनी खरीदारी की है, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे को-फाउंडर है और उन्होंने क्या-क्या लैम्बोर्गिनी को परचेज़ किए और इंडिया में फर्स्ट टाइम इस तरीके से मॉडल्स को उन्होंने परचेज़ किए। तो देखिए 1 करोड़ का गाड़ियाँ है, तो उन्होंने जो खर्चा किए, अब यही क्वेश्चन उठ रहा है कि इन गाड़ी को खरीदारी करने में उनके खुद के पैसे से किए कि कंपनी के पैसे से किया? देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर उनके खुद के मतलब कंपनी के पैसे से अगर किया होता, तो मेरे हिसाब से ऑब्वियसली मार्केट में एक न्यूज़ ज़रूर देखने को मिलता। मगर मुझे यहाँ पे इस न्यूज़ के माध्यम से कोई भी इस तरीके से चीज़ देखने को नहीं मिला। आप समरीज़ के बारे में देख सकते हैं। ईज़ी टिप प्लानर का जो को-फाउंडर है, पोस्टेड ऑन ए सोशल मीडिया अबाउट हिज मतलब लेटेस्ट बिग परचेज़ लैम्बोर्गिनी, मतलब उन्होंने जो परचेज़ किया उसके बारे में बातचीत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं रिकांत पित्ती जो इनका को-फाउंडर है, मतलब इस को-फाउंडर के बारे में बातचीत किया जा रहा है, सेड दैट इट हैज नॉट शेयरिंग टू शो ऑफ बट टू रिकाउंट द स्टोरी ऑफ हिज हार्ड वर्क। तो ऑब्वियसली उन्होंने इतने सालों की जो मेहनत की है, उस मेहनत का जो फल है उन्होंने सामने लेके आए हैं। तो उनका कहने का मतलब है उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे बातचीत की है, इस हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने कंपनी के पैसे से परचेज नहीं किए। उनकी इतने सालों की जो मेहनत है, उन्होंने जो पैसा कमाया है उसी पैसे से उन्होंने परचेज किया है। इस बात से साफ-साफ हो जाता है कि उन्होंने इस तरीके से शो ऑफ करने के लिए नहीं किया, उन्होंने जस्ट यही दिखाने के लिए किया कि अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, आप मेहनत करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, जितने सारे शेयर के बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूँ, आप प्लीज़ टिप्स के हिसाब से मत लीजिए। आप सीखिए, आप थोड़ा-सा हार्ड वर्क करिए, आप मेहनत करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। देखिए आपको मैं एक चीज़ आपको हमेशा बोलता हूँ, मैं आपको रिक्वेस्ट भी करूँगा, आप हर दिन प्लीज़ 1 घंटा आपके लिए इस मार्केट के लिए ज़रूर दीजिए, 1 घंटा। आप किसी भी काम कर लीजिए, आप जॉब करते हैं, आप बिज़नेस करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं। तो आप प्रोफ़ेशनली कुछ भी हो सकते हैं, आप हर दिन 1 घंटा दीजिए। मेरी वीडियो देखने के बाद आप 1 घंटा प्रैक्टिस करिए। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ, 1 साल के बाद आपको कोई नहीं पकड़ पाएँगे। आप खुद अकेला इंडिपेंडेंट स्टॉक को फाइंड आउट करके काम कर सकते हैं। तो मेरे इस चीज़ को दिखाने का जो मेन मकसद है यही था। और जो कमेंट्स मुझे आया है उसके हिसाब से मैं बात भी करूं, तो मुझे सर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि कंपनी का जो एक्सपेंस है वो आप ध्यान से देखिएगा। कंपनी के एक्सपेंस में कॉस्ट कहाँ पे सबसे ज़्यादा लग रहा है? कॉस्ट लग रहा है एम्प्लॉय कॉस्ट। अगर एम्प्लॉय कॉस्ट देखिए पहले कितना 49% के आसपास 50% के आसपास एम्प्लॉय कॉस्ट था, वो घट के आप कितना हो चुके हैं? सिर्फ 13%। इसका मतलब एम्प्लॉय कॉस्ट में अगर को फाउंडर ने और मान के चलिए इस कंपनी का मैनेजमेंट टीम ने अच्छा खासा सैलरी लिए होते, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय कॉस्ट देखने को मिल जाता। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट कम है। इसका मतलब आपको ज़रूर मैं बोल सकता हूँ कि कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है
और यहाँ पर जो लैम्बोर्गिनी बाइंग किया गया है, मेरे हिसाब से उनके खुद के पैसे से उन्होंने बाई किया, तो इसमें चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। तो यही कमेंट्स एक सर का था, तो मेरे हिसाब से वो आपको क्लियर हो चुके हैं। आपको कहाँ पे देखना है कि किस तरीके से बातचीत चल रहा है और किस तरीके से चीज हो रहा है। तो देखिए, कंपनीज के ऊपर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो कंपनीज के आरओसी आरओई बेस्ड है, और कंपनी के इंडस्ट्रीज पीयूसी के हिसाब से बात करूं तो कंपनी का पीयूसी थोड़ा सा हाई है, फिर भी देखिए डेप्थ कम है और इनकम भी हो रहा है और प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स भी है। तो कंपनी के हर पैरामीटर्स आपको सही दिखेगा। कंपनी के कैश जो कन्वर्जन साइकिल्स है, इसके बारे में बात करें तो कंपनी के कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो 138 डेज लग रहा है। यहाँ पे मुझे थोड़ा ज्यादा नहीं लगा, क्योंकि पहले तो 2-3 दिनों के आसपास में हाथ में पैसा आ रहा था। तो आप कहेंगे सर पहले 2-3 दिनों में हाथ में पैसा आ रहा था, आज इतना ज्यादा क्यों लग रहा है? ये कंपनी जो होटल का बिजनेस स्टार्ट किए है, होटल का बिजनेस और होटल का जो मतलब रिजर्वेशन, उसके साथ साथ देखा जाए तो जो मतलब हॉलीडे टूर पैकेज का जो बिजनेस किया है, तो इस तरीके से बिजनेस में क्या होते हैं, मान के चलिए मैंने होटल के साथ टाई अप किया और होटल वाले ने ये बता दिया कि मैं 6 मंथ के बाद आपको पैसा देने वाला हूँ, कि मैं 4 मंथ के बाद आपको पैसा एक साथ दूंगा, आपका जितने कस्टमर होंगे, इस तरीके से अगर कोलैबोरेट हुआ हो तो उसका पैसा लेट में मिला है। तो मेरे हिसाब से उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी के यहाँ पे ज्यादा दिनों के बाद पैसा मिल रहा है। तो कोई बात नहीं, कंपनी में हमेशा इस तरीके से चलते रहेंगे। और मुझे जो पॉइंट देखना है वो है कंपनी का रिजर्व किस तरीके से ग्रोथ हुआ और कर्जा किस तरीके से इंक्रीज किया। देखिए, कर्जा एकदम ना के बराबर है और रिजर्व अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा कि कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली क्या हुआ, एक सेल ऑफ होने के बाद, एक रेजिस्टेंस को मेंटेन करने के बाद एक ब्रेकआउट हुआ है। और मैंने आपको ये भी बताया कि ब्रेकआउट होने के बाद आपको वेट करना है, या फिर रिट्रेसमेंट होने दीजिए, उसके बाद एक बड़ा धमाका फिर से हो सकता है। तो मैं उस दिन के लिए इंतजार कर रहा हूँ जब यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट करेगा। देखिए, ऐसे अगर रिवर्सल करके ऊपर चला गया तो मैं इसमें कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा। हमेशा मैं ऐसे नहीं करता हूँ कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरा एनालिसिस है, उस एनालिसिस को अगर चार्ट फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब चार्ट उस तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो मैं इसके ऊपर ट्रेड नहीं लूंगा। अगर उसको फॉलो करके काम किया जा रहा है तो मेरे हिसाब से वो बेस्ट एंट्री होगा और मैं उस एंट्री को कंटिन्यू जरूर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूं, उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए, आरती इंडस्ट्रीज इंडिया के एक मतलब केमिकल सेक्टर से जुड़े हुए कंपनी है। और केमिकल मतलब कंपनी मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं वो स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर और फार्मास्यूटिकल मतलब इंग्रेडिएंट के ऊपर। तो कंपनी की जो खासियत है, कंपनी में मतलब मार्केट कैप तो 18,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो आप यहाँ पे कहेंगे सर आरओसी आरओई तो एवरेज के नीचे है, कंपनी का डेप्थ भी ज्यादा है, इनकम भी देखा जाए तो ठीक है, चलो इनकम तो ठीक है, कंपनी का प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी कम है। तो आप कहाँ से ठीक बोल रहे हैं? देखिए, मैं कहाँ से ठीक बोल रहा हूँ, ये सिर्फ आप ये देखकर डिसीजन मत लीजिएगा। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो देखिए, साल भर की बात करूं तो कंपनी देखिए हर साल में, लास्ट 10 ईयर का आप डेटा दिखा दूं तो देखिए कंपनी हर साल में खुद का जो सेल्स है वो लगातार कुछ ना कुछ करके इंक्रीज करते जा रहा है। कुछ ना कुछ करके कंपनी इंक्रीज करते जा रहा है। इसका मतलब कंपनी में एक हाई स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ है, जहां पे कंपनी के ऊपर आपको ये सारे पॉइंट्स देखने को मिलेगा। एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो एक्सपेंस भी ठीक है। कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो नेट प्रॉफिट भी बहुत शानदार देखने को मिला। तो नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा यहाँ पे पॉजिटिवली देखने को मिला है, और जिसके चलते ही कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ भी यहाँ पे हुआ है। और क्लास कुछ टाइम्स में कंपनी के ऊपर करेक्शन इसलिए देखने को मिला क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल के साथ जुड़े हुए कंपनी है, जिसका मार्केट में डिमांड कम है। और मार्केट में डिमांड कम होने के कारण कंपनी में थोड़ा सा प्रेशराइज देखने को मिला। अगर मैं यही चीज को एज ए बैलेंस शीट के हिसाब से दिखा दूं तो देखिए, कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी का बोरिंग्स लगातार घटते चले गए। मतलब घटा नहीं है, एक मेजर में है। और कंपनी के देखिए फिक्स ऐसे लगातार बढ़ते चले गए। और इस बार कंपनी क्या क्या आप देख सकते हैं, लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स में कंपनी कंटिन्यूसली CWIP को बढ़ाते चले गए। इसका मतलब कंपनी कंटिन्यूसली कुछ मतलब प्रोसेसिंग के लिए कंपनी पैसा लगा के रखे हैं। उस प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद वो पैसा डायरेक्टली फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। तो एक प्लस पॉइंट है कंपनी के हिसाब से। तो एज ए इन्वेस्टर आप देखेंगे, चलो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए तो प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है, उसके बाद एफआईएस के पास भी अच्छा खासा है, और डीएस मतलब डीएस के पास, म्यूचुअल फंड के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। अगर यही चीज को मैं म्यूचुअल फंड के हिसाब से दिखा दूं तो देखिए, लास्ट मतलब अगस्त मंथ में अच्छा खासा बाइंग हुआ, जून मंथ में अच्छा खासा बाइंग हुआ, जुलाई मंथ में उतना खास बाइंग नहीं हुआ, मतलब सेल ऑफ हुआ। तो इसका मतलब जब जब बाई हो रहा है वो स्ट्रांगली बाय हो रहा है, और जब जब सेल हो रहा है छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ सेल हो रहा है।
तो मैं एक चीज जरूर कहूंगा, इस कंपनी ने जो प्रेजेंट किया खुद को वो अलग लेवल में है, और इसी हिसाब से मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, और मैं एज ए ट्रेडिंग करने के लिए मैं तैयार हूँ, और इस कंपनी के ऊपर एंट्री लेने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ एक ब्रेकआउट कैंडल चाहिए और उसके बाद रिट्रेसमेंट चाहिए, तो मैं जरूर एंट्री लूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, इस लेवल को जब ब्रेकआउट करेगा तो एक मुझे बड़ा सा एंट्री मिल सकता है, और उस एंट्री लेवल के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। जब यहाँ पे एंट्री बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है मदारसन सुमी ऑरेंज लिमिटेड। देखिए, इस कंपनी मेरे हिसाब से बेस्ट कंपनी है, और मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से, क्योंकि इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसके साथ साथ कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है वो बहुत हाई स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल के हिसाब से देखने को मिला है। क्योंकि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी देखिए फाइनेंशियली जो परफॉर्मेंस दिखाया, उन्होंने ये बताया कि द कंपनी हैड ए गुड क्वार्टरली रिजल्ट, और कंपनी देखिए इंप्रूवमेंट भी कर चुके हैं इन रॉ मटेरियल टू सेल्स रेशियो एट्रीब्यूटेड, आप देखेंगे तो प्रोडक्ट मिक्स एंड लोकलाइजेशन एक्शंस, मतलब कंपनी हर दिशा में बिजनेस के ऊपर फोकस रखे है। और कंपनी ये भी बता रहा है कि कंपनी जो कमोडिटी कॉस्ट है, जो कमोडिटी कॉस्ट के ऊपर जो इम्पैक्ट आते हैं, रॉ मटेरियल के जो कॉस्ट है उस कॉस्ट बढ़ जाने के कारण कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज हो सकते हैं फिर भी, बट 3 इयर्स इज ए पास थ्रू, आप देख सकते हैं जो अरेंजमेंट है वो आप देख सकते हैं कंपनी किस तरीके से उसको हैंडल किए, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो कंपनी फोकस भी रखे हैं, मार्जिन आर नॉट ए प्राइमरी फोकस, कंपनी का मार्जिन कितना बढ़ रहा है उसके ऊपर कंपनी फोकस तो रखे ही है, और उनके ऊपर वो ज्यादा फोकस नहीं दे रहा है। उनका कहना है कि कंपनी जो इसका एम्प्लॉय है और किस तरीके से एम्प्लॉय के माध्यम से पार कैपिटल जो एम्प्लॉयज है उसके माध्यम से कितना प्रोडक्शन वो कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस रखे हैं। तो यही चीज मुझे सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि जो कंपनी खुद के एम्प्लॉयज के ऊपर फोकस रखे हैं कि एम्प्लॉय से कितना काम कर रहा है, अगर एम्प्लॉय ज्यादा काम करेंगे तभी ज्यादा प्रोडक्शन बन सकते हैं। और कंपनी को 5 साल तक कंपनी के ईवीज के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बिजनेस अपडेट के हिसाब से देखा है तो कंपनी को देखिए बहुत सारे ईवीज प्रोजेक्ट कंपनी कमर्शियल सेगमेंट के हिसाब से प्रोजेक्ट मिला। कंपनी की रेवेन्यू जो है फ्रॉम ईवी नॉट डिस्क्लोज बट पार्ट ऑफ द सप्लाइड टू वेरियस सेगमेंट इन द ईवीज मार्केट। तो कंपनी ईवीज मार्केट के ऊपर बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, बहुत तेजी से काम कर रहा है, और कंपनी देखिए कैपेक्स को भी बढ़ाने वाला है। तो लास्ट ईयर में कंपनी करंट ईयर में कैपेक्स को बढ़ा चुके हैं 125 करोड़ के आसपास। तो हर दिशा में देखा है तो कंपनी बिजनेस को अलग लेवल में रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस कंपनी के ऊपर ज्यादा बात करने का जरूरत नहीं, क्योंकि कंपनी कंटिन्यूसली खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट कर रहा है। कर्जा कम है, इनकम अच्छा है, आरओसी आरओई बेस्ड है, और कंपनी के एज ए बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो कंपनी देखिए कंटिन्यूसली खुद के शेयर कैपिटल भी बढ़ा रहा है, रिजर्व भी बढ़ा रहा है, और कंपनी के देखिए जो एक बोरिंग्स है वो कम होता जा रहा है। अभी बोरिंग्स के बारे में बात करूं तो कंपनी देखिए जो बोरिंग्स लिया वो शॉर्ट टर्म के लिए लिया, लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी बोरिंग्स नहीं लिया गया। तो ये पॉइंट्स भी आपको देखना चाहिए। और रही बात कंपनीज के इन्वेस्टर के, तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा स्टेक बेचा, और डीएस ने भी थोड़ा सा स्टेक बेचा। और मजेदार बात क्या आप जानते हैं, मजेदार बात यही है कि कंपनी के प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग्स था उनमें से 20% के आसपास प्लेजिंग था, और वो प्लेजिंग को पूरा का पूरा जीरो कर दिया। इसका मतलब मैनेजमेंट बहुत हाई स्ट्रांगली काम कर रहा है। तो मुझे इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली मैं पहले से ही इन्वेस्टमेंट करके रखा हूँ, और जब जब ट्रेड बनता है एज ए स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी मैं काम करता हूँ। तो इस कंपनी के बारे में बात करूं, देखिए एक ट्रेड बना है, कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना है, और इस हैंडल पैटर्न्स में यहाँ पे ब्रेकआउट भी यहाँ पे देखा जाए तो ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी करने के लिए यहाँ पे देखिए देख सकते हैं, ब्रेकआउट कंफर्मेशन करने के लिए इसके ऊपर क्लोजिंग भी होना चाहिए। तो क्लोजिंग अभी तक नहीं हुआ, जब क्लोजिंग होगा तो मैं जरूर एंट्री लूंगा। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करके रखा हूँ, इसके ऊपर अगर कोई भी क्लोजिंग दे तो मैं एंट्री लूंगा, और मेरा जो टारगेट होगा वो एक अच्छा खासा टारगेट बन सकता है 27% के आसपास। तो इस टारगेट को लेकर मैं चल रहा हूँ, अगर एंट्री बनेगा तो मैं आपको साथ टेलीग्राम में शेयर करूंगा और वीडियो बनाकर भी शेयर करूंगा। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करें, उसका नाम आप देख सकते हैं, इसका नाम है सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट आया, वो है स्प्लिट देने का। हर एक शेयर के बदले आपको 10 शेयर स्प्लिट के हिसाब से मिलेगा, और वो भी कब मिलेगा, अक्टूबर 9 में। तो 9 तारीख को आपको स्प्लिट मिलने वाला है। तो आपको इस कंपनी के ऊपर काम करना है, तो आप पहले रिसर्च करिए उसके बाद काम करिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, और इस वीडियो से आप अगर आपको कुछ सीखने को मिले
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि अकेला काम करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हर कोई एक साथ जुड़कर काम करेंगे, तो मार्केट में वॉल्यूम भी बढ़ेंगे और मार्केट में एक ग्रोथ होने का चांसेस भी बढ़ जाएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।